अरे भी पढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, पैसे कमाओ, लाइफ में कुछ पर्पस ढूंढो। ये क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हुए हो? पहले ये सब चीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्यार के बारे में सोचना। आई एम श्योर बचपन से लेके आज तक आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स ने आपको यही चीज सिखाया होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। लेकिन यही गलत सोच हमारे लाइफ में दुख का सबसे बड़ा रीजन है। पिछले 10 सालों में ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप्स को बहुत डिटेल में मैंने स्टडी किया है। 200 से ज्यादा बुक्स और बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है। ऐसे लोग जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करते हैं से लेकर के यूपीएससी क्वालिफाइड लोगों तक, ऐसे लोग जो कि डॉक्टर हैं ऐसे लेकर के ऐसे लोग जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्राइवेट फर्म्स में टॉप मैनेजमेंट में हैं, ऐसे लोग जो कि छोटे से मिट्टी के घर में रहते हैं और उनका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना खराब है कि अगर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो छोटा सा घर पानी से भर जाता है और उसी छोटे से घर में एक छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं। ऐसे लेकर के ऐसे लोग जिनका नेटवर्थ 100-200 करोड़ रुपए है, ऐसे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों से मैंने डीप पर्सनल लेवल में इंटरेक्शन किया है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज जहां से भी हम ह्यूमन इमोशन और रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, वहां से उस रिसोर्सेज से मैंने अपने आप को एजुकेट किया है। एंड ऑल्सो आई एम टॉपर इन सम ऑफ देम। और इतना सब के बाद मैं एक चीज बहुत ही श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि सही सोच तो यह होना चाहिए कि हमें अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी प्यार को देना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई या फिर पैसे के बारे में सोचना चाहिए। आई नो आप में से काफी लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, जो कि कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि 10 साल पहले भी मैं एग्जैक्टली ऐसा सोचा करता था। मैं हार्डली कभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन इस वीडियो में हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि एक वीडियो से आपका कितना सोच चेंज होगा। लेकिन एक बात तो है कि बचपन से लेकर आज तक जो हम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पैसे 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 करते जा रहे हैं, सच में हम लोग आगे सुख की ओर आगे जा रहे हैं या फिर अनजाने में हम बहुत सारा दुख और डिप्रेशन अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं? इस चीज को सोचने के लिए तब मजबूर जरूर हो जाओगे। वेलकम टू इमर्डू इमोशन एजुकेशन फॉर गर्ल्स। वेल, जिन लोग को नहीं पता मैं उन लोग को बता दूं कि हम यहाँ पे नो लव सीरीज चला रहे हैं और ये इस सीरीज का 4th वीडियो है, जो कि शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्यार को कैसे पाना होता है, लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्यार को क्यों पाना जरूरी है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, ऐसा सोचते हैं कि प्यार के लिए क्यों अपना टाइम, मनी, एनर्जी, इमोशंस क्यों वेस्ट करें, उसी चीज को हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आप समझ जाते हो ना क्या प्यार सच में इतना जरूरी है, और अगर आप क्यों समझ जाते हो ना तो कैसे प्यार मिलता है, वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिसोर्सेज से मैंने अपने आप को एजुकेट किया है, लेकिन उसका शुरुआत बहुत साल पहले हो जाता है। 9 या 10 साल के एज में जब हम लोग शहर से गांव जाते थे ना, तो वहां पे मुझे कभी कभार एक बूढ़ी औरत मिल जाती थी। वो मेरे पास बैठ के मुझे बहुत सारी कहानी सुनाई करती थी। वेल, आज सच बताऊं तो मुझे कोई कहानी याद नहीं है, लेकिन उनका एक बात मुझे आज तक याद है, जो उन्होंने मरने से कुछ टाइम पहले मुझे कहा था। और वो बात मेरे दिल के अंदर इतना घर कर गया ना कि लेकिन मुझे उसे समझने के लिए 15 साल लग गए। और यहां तक कि आई फील कि दुनिया में ज्यादातर लोग तो जिंदगी भर में भी शायद उस चीज को कभी समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि प्यार भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद होता है। वेल, उस बूढ़ी औरत का उस स्टेटमेंट में डेप्थ इतना ज़्यादा है कि अगर मैं अभी उसको समझाने की कोशिश भी करूंगा तो शायद आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और इसलिए मैं अपने लाइफ में मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया उसको पहले आपको बताना चाहूँगा, और उसमें से 2 चीज़ों का रेफरेंस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। सबसे पहला है NDE या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब ये क्या होता है, देखिए, हम सबको पता है कि अल्टीमेट रियलिटी है डेथ। चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या फिर अंबानी जैसा अमीर इंसान क्यों ना हो, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। और अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है, फॉर एग्जांपल किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो इंसान सेंसलेस हो जाते हैं और फिर एम्बुलेंस आके उनको रिकवर करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और वहां पे दिखा रहे कि ये इंसान तो गॉन है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आके उनको रिवाइव करते हैं और किसी तरीके से वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे सारे लोग जो कि मौत को इतने ज्यादा करीब से एक्सपीरियंस करके वापस ठीक हो गए हैं, उन लोगों को पूछा जाता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप मौत के इतने ज्यादा करीब थे तो आप क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, जितना कुछ भी आपको याद है आप हमें बताइए। तो इस टाइप के एक्सपीरियंस को वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग जगह डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसको हम NDE या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब अगर इन सारे एक्सपीरियंस को अगर आप स्टडी करोगे ना, तो स्ट्रेंजली आपको ज्यादातर लोगों के लाइफ में एक चीज बहुत कॉमन मिलेगा। वो ये है कि जब वो लोग मौत के इतने ज्यादा करीब थे, वो अपने उस मोमेंट को याद करते हैं जब उन्होंने अपने लाइफ में प्यार को बहुत ही ज्यादा करीब से एक्सपीरियंस किया था। अब इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, जब आप 7 या 8 साल के थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका बर्थडे था और उस दिन आप ऐसा सोच रहे थे मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मम्मी पापा किसी ने विश नहीं किया, लेकिन उसी दिन स्ट्रेंजली आपके पापा आते हैं, बहुत बड़ा सा केक लेके आते हैं, बहुत बड़ा सा टेडी बियर लेके आते हैं और उस दिन आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो कि आप खुशी से नाचने लगते हो। तो इस टाइप का मूवमेंट, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े एग्जाम में फेल हो जाते हो और आपको पता है कि आज तो मम्मी से कुटाई होने वाला है, लेकिन उस दिन आपकी मम्मी आपके पास आते हैं, आपको हक करते हैं, ये बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गए हो ना, अगली बार दे देना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वी ऑलवेज लव यू। और इस टाइप का मूवमेंट, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर कहीं घूमने गए हो और उसी दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि वो इंसान आपका हाथ पकड़ के ये बोलता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी, और आप उसको येस बोलते हो और तभी बारिश हो जाता है और बारिश के बीच में ही आप दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हो। ये सब ऐसा मूवमेंट है जब आपने अपने पूरे जिंदगी में प्यार को बहुत ही ज्यादा करीब से एक्सपीरियंस किया है। तो मान लीजिए कि जब आपका डेथ हो रहा होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इन सारे चीजों का फ्लैशबैक आपके अंदर होगा, इन सारी चीज को आपको ऐसा फील होगा कि उन सारी चीजों को मैं फिर से जी रही हूं। वेल, ये चीज कितना अजीब है ना कि जिंदगी भर हम हमेशा पढ़ाई या फिर पैसे को प्रायोरिटी देते हैं और प्यार को हम हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जब हम इस जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पढ़ाई, सक्सेस, पैसा कुछ याद नहीं आता, हमें बस प्यार याद आता है। ये इतना ज्यादा अजीब चीज है, लेकिन यही सच्चाई है। और इनफैक्ट ये तो पहला चीज था, और दूसरा चीज तो आपको और भी ज्यादा अजीब लगेगा, वो है हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज है? 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज रिसर्च स्टार्ट हुआ और आगे चल के कुछ और स्टूडेंट को भी ऐड कर दिया गया जो कि बहुत ही गरीब और अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से। तो आप बोल सकते हो कि दो अलग अलग ग्रुप के साथ एक साथ स्टडी हो रहा था और वहां पे वो लोग के साथ हो क्या था एग्जैक्टली, हर 2 साल में उनको ये पूछा जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपका लाइफ में इमोशनल सिचुएशन क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका हेल्थ क्या है। तो इस तरह बहुत सारा चीज उनके बारे में जाना जाता है। 1938 से लेकर आज तक चल रहा है। अब ऑब्वियसली वहां पे जिन लोगों के साथ ये स्टडी स्टार्ट हुआ था उनमें से ज्यादातर लोग तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका 3rd और यहां तक कि 4th जनरेशन तक भी वो आज स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसलिए इसको आज तक दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन ह्यूमैनिटी बोला जाता है। वेल, इस स्टडी का एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब स्टडी हो रहा था तब तो ये पता नहीं था ना कि ये बच्चे आगे चल के क्या करने वाले हैं। तो उन्हीं बच्चों में से एक लड़का आगे चल के यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। अब ये तो एक फैक्ट आपको पता चला, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंक्लूजन। वेल, ये जानने की कोशिश किया कि इतने सारे लोगों तक कि जो इतना लंबे टाइम तक स्टडी हो रहा है तो इनमें से सबसे ज्यादा खुश कौन लोग होंगे। वेल, आप गेस करने की कोशिश करो, क्या वो लोग ऐसे लोग होंगे जो कि शायद सबसे ज्यादा अमीर होंगे, सक्सेसफुल होंगे, जिनके पास बड़ा घर गाड़ी होगा, या फिर शायद ऐसे लोग जो कि पूरे जिंदगी भर जिन्होंने नॉलेज को गेन किया, उनके पास बड़ा से बड़ा डिग्री है, या फिर शायद ऐसे लोग जो कि पूरे जिंदगी भर रिलीजन को प्रायोरिटी दिए, या शायद ऐसे लोग जो कि पूरे जिंदगी भर एडवेंचर करते रहे। इनमें से किस टाइप के लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे? वेल, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा खुश ये पाया गया कि ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ में रिलेशनशिप या फिर प्यार को प्रायोरिटी देते हैं। वेल, ये चीज जब पता चला ना तो रिसर्चर्स भी खुद हैरान रह गए कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कि हम लोग तो जिंदगी भर यही सोचते हैं ना कि हमको तो पढ़ाई करना है, पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल बनना है, तो एज्यूम्शन तो ये होना चाहिए कि जो लोग इस रास्ते में सक्सेसफुल बन जाते हैं वो लोग ज्यादा खुश होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया बहुत सारे रिसर्चर्स को, लेकिन जो चीज सामने था उसको लोग मना कैसे कर सकते हैं। और साथ में जॉर्ज वैलियंट, जिन्होंने 60 ईयर्स तक हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट को स्टडी किया है, वो तो डायरेक्टली बोलते हैं, वो कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलते, वो डायरेक्टली ये चीज बोलते हैं कि लाइफ में अगर आपको खुश रहना है ना, सीधा बात है, डायरेक्ट बात है, आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दो, प्यार को प्रायोरिटी दो। वो डायरेक्टली ये चीज बोलते हैं, हैप्पीनेस इक्वल्स लव, फुल स्टॉप, बात खत्म। वेल, अगर आप इन दोनों चीजों को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेंज सिमिलरिटी नहीं दिख रहा कि वो ये है कि ऐसा स्टडी जो कि जिंदा लोगों पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टडी ऑन ह्यूमैनिटी है, उससे ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा खुश तो वो लोग हैं जो लोग प्यार को प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरी तरफ एनडी या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब ऑब्वियसली हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि एक अगर जिंदा लोगों पे स्टडी हुआ है तो दूसरा हम जो लोग मर चुके हैं उनसे हम लोग बात किए हैं। ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं उनसे तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग मौत को इतने ज्यादा करीब से देख के वापस जिंदा हो गए या फिर वापस ठीक हो गए अपनी जिंदगी में, उन लोगों को भी ये चीज पता चल जाता है कि शायद लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज अगर है वो है लाइफ में प्यार। अब ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज रिलेट करता है। लेकिन रिलेशनशिप्स या फिर प्यार भी तो बहुत अलग अलग टाइप का होता है। मम्मी पापा, भाई बहन,
दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ। तो इन सारे रिलेशनशिप्स में भी अगर आप और ज़्यादा स्टडी करोगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजिली आप कंक्लूड कर पाओगे कि इन सारे रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है आपके मम्मी पापा के साथ नहीं, वो होता है आपके पार्टनर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन के एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, मम्मी पापा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेल डेफिनेटली होते हैं और उस चीज़ को मैं मानता हूं क्योंकि ओब्वियसली उन्हीं की वजह से हम दुनिया में आए हैं, जो कुछ भी हम कर पाएंगे या फिर कर रहे हैं वो उन्हीं की वजह से होगा। लेकिन आप थोड़ा सा इमोशंस को साइड करके थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए। 20s या 30s तक हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारा लाइफ में सब कुछ ठीक रहता है, मतलब कि हमारी लाइफ में कोई पार्टनर आते हैं और उसी के साथ अगर हम जिंदगी भर मरते दम तक रहते हैं, तो 20s या 30 से लेकर जब तक हमारा मौत नहीं होगा, 60, 70, 80, 90 जब तक भी, तो आप खुद सोच के देखो, इनफैक्ट 2/3 से ज़्यादा टाइम हम अपने पार्टनर के साथ ही बिताते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हम उसी के साथ बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा और बुरा टाइम हम उसी के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर हम हैप्पीनेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की बात करें कि किस इंसान की वजह से हम सबसे ज़्यादा खुश एक्सपीरियंस या फिर खुशी को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो हमारे पार्टनर होते हैं, वो कोई हमारे मम्मी पापा नहीं होते। और ये चीज़ को मुझे पता है कि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही लाइफ का रियलिटी है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे नहीं नहीं प्यार व्यार ऐसा नहीं होता, लेकिन देखिए इस चीज़ को मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे प्यार का मतलब जस्ट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन या इमोशंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डिवोशन वाले प्यार की बात कर रहा हूँ। मैं उस टाइप के प्यार को कंपेयर कर रहा हूँ बाकी चीज़ों से। अब यहाँ पे डिवोशन वाला प्यार ऑब्वियसली मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग आप उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखेंगे, तो बहुत ही शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एज में आपके लिए कोई इंसान आपके लिए ऐसा फील करे कि भले ही आपसे कहीं ज़्यादा रिच, ब्यूटीफुल, टैलेंट एंड हैंडसम इंसान, अमीर इंसान मिल जाए, लेकिन मुझे तो आपके साथ रहना है, मरते दम तक रहना है, आखिरी सांस तक रहना है, और वो इंसान उस फीलिंग के साथ आपसे प्यार करता है। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका दोनों पैर कट जाता है एक्सीडेंट में, उसके बावजूद भी वो इंसान बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है, मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब इस टाइप का इंसान जो आपको प्यार करता है ना, उसका वैल्यू कई 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 गुना ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को अगर आप फील करोगे तब एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि प्यार कितना ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और ऐसे लोग एक्चुअली में जिनको ऐसा प्यार मिल जाता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रह पाते हैं। फिर आप बोलोगे चलो ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा प्यार मिल जाता होगा, चलो मान भी लेते हैं कि लोग प्यार से खुश रहते हैं, जो अलग अलग स्टडीज़ में मिला है। तो फिर क्या प्यार के अलावा जो हम बोलते हैं कि पैसा, सक्सेस या फिर पढ़ाई, उसका कोई वैल्यू नहीं है? वेल डेफिनेटली उसका वैल्यू है। इनफैक्ट मैं तो खुद मानता हूँ कि अगर आप चाहो तो पूरे जिंदगी भर आप बिना प्यार के भी जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना पैसे के आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। और इसलिए हमें हर दिन पैसे के लिए काम करना चाहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना एबिलिटीज़ के हिसाब से पैसे कमाने की कोशिश करना चाहिए। तो डेफिनेटली पैसा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 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 यहाँ पे एक कैच है जो कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आप इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करोगे, मतलब कि हैप्पीनेस और पैसे के बीच में रिलेशन क्या है, तो आपको एक नाम जरूर मिलेगा जो कि है डैनियल कैनमैन। डैनियल कैनमैन एक ऐसा नाम, अगर आप हैप्पीनेस के साथ साथ मनी को स्टडी करोगे, मतलब कि पैसे के साथ लोग खुश रह पाते हैं नहीं, तो उनका नाम आप जरूर पढ़ोगे। और उनका नाम हर जगह रेफरेंस में इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो स्टडी किया था लाखों लोगों में किया था, और वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी उसको माना जाता है हैप्पीनेस और मनी के रिलेशनशिप को समझने के लिए। अब वो 2010 में हुआ था। अब क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ था तो वहां पे सारा फिगर्स डॉलर्स में निकला, और उन्होंने ऐसा फिगर निकाला कि अराउंड $75,000, मतलब कि उतना तक अगर आप महसूस कर ले तो कि उतना पैसा मेरे पास आ रहा है, तो उसके बाद आप ज्यादा खुश नहीं रह पाते हो। मतलब वहीं तक आपका लिमिट है कि पैसा से आप खुश रह पाते हो। अब इसी का सिमिलर स्टेटमेंट मैंने फराह खान से सुना था। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि जब हम लोग गरीब थे ना, हम ऐसा सोचा करते थे कि एक बार हमारे घर में फ्रिज आ जाए, टीवी आ जाए, उसके बाद तो हम बहुत खुश रहने लगेंगे। लेकिन एक बार जब वो चीज़ आ जाता है ना, उसके बाद ऐसा नहीं कि उन सब चीज़ों से आप और ज़्यादा खुश रहने लगोगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका छोटा फ्रिज है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बड़ा फ्रिज आ जाएगा तो हम ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कोई भी चीज़, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन सब से कभी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप इस एज्यूम्शन के साथ हो कि जिस दिन मेरे पास 1 लाख का फ़ोन आएगा तो कितना होता है 10,000 का 1 लाख, मतलब कि 10 टाइम्स। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 10 गुना ज़्यादा खुश रहने लगूंगा या लगूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। फिर आप बोलोगे तो क्या प्यार के साथ ऐसा होता है? मैंने कब कहा कि प्यार के साथ ऐसा होता है? लेकिन जैसे मैंने इतने सारी चीज़ को स्टडी किया ना,
तो वहाँ पे इनफैक्ट सच बताऊँ ना तो मैं भी इस चीज़ को कभी ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन आप कोई भी हैप्पीनेस को एज्यूम कर लेते हो या फिर उसको पा लेते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस बन जाते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप आईफोन ले लेते हो, घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो ना, अगर उसको प्यार से कंपेयर करो तो उसमें दो डिफरेंस आ जाता है। एक होता है इंटेंसिटी का और एक होता है लेंथ का। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप ऐसे लोग को देखो, क्योंकि मैंने खुद बोला ना कि बहुत सारे लोगों से अगर आप इंटरेक्शन करोगे तभी जाके आपको ये फील होगा। आप वैसे ही मतलब जस्ट बुक्स पढ़ के, इंटरनेट में पढ़ के इन चीज़ों को आप कभी फील नहीं पाओगे। हम ये जानते हैं कि पीपल आर हैप्पीएस्ट व्हेन दे आर इन डीपली इन लव। अगर आप लोगों से मिलोगे और पूछोगे, इनफैक्ट अगर आपको भी लाइफ में प्यार हुआ होगा ना, सच्चा और गहरा प्यार, तो आप याद करो, आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि कोई बोर्ड रिजल्ट, कोई भी मतलब आईएएस बन जाना, ये कोई भी बड़ा बड़ा चीज़ भी है ना, वो प्यार के सामने कुछ भी नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट आप खुद इस चीज़ को फील कर पाओगे कि जो लोग प्यार में होते हैं ना, पीपल आर हैप्पीएस्ट इन लव, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। आईफोन ले लेने से लेकर पैसा कमा लेना, कोई भी सक्सेस अचीव कर लेना, उसका इंटेंसिटी और प्यार का इंटेंसिटी आप कंपेयर करोगे ना, तो प्यार का इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा होता है। और इसलिए बोला जाता है कि पीपल आर हैप्पीएस्ट व्हेन दे आर इन लव, और उसके साथ साथ उसका लेंथ भी ज़्यादा होता है। मतलब कि लेंथ का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस बन जाते हो या फिर कोई भी आपका ड्रीम होता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि 10 साल के बाद भी आप खुश हो के नहीं मुझे तो आईएएस मिल गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक आप खुश हो गए, लेकिन उसके बाद बैक टू वहीं पे आ जाता है। मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और वापस से आप वैसा ही फील करने लगते हो जैसे आप पहले फील करते थे। लेकिन प्यार के साथ ऐसा नहीं होता, और आज हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, ब्रेन स्कैन से हमको ये पता चलता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल के बाद भी जब ब्रेन का स्कैन किया गया तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो लोग पहले से भी प्यार में थे ना, और 50 साल के बाद भी आज वो लोग एक दूसरे के लिए इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आप सोच के देखो, अगर आप कोई भी गोल अचीव कर लेते हो तो क्या गोल में इतना ज़्यादा खुशी होता है कि 5 साल, 10 साल के बाद भी आप ये मतलब महसूस कर रहे हो कि नहीं ठीक है मुझे गोल मिल गया? ऐसा कभी नहीं होता है डेफिनेटली, लेकिन प्यार में कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कोई भी खुशी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी, उसका लेंथ, प्यार उससे कहीं ज़्यादा होता है। फिर एक चीज़ आपको मन में आ रहा होगा, चलो ठीक है ये सब चीज़ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग सक्सेस में ज़्यादा खुश नहीं रह पाते, प्यार में ज़्यादा खुश हो पाते हैं? इसके पीछे भी एक बायोलॉजिकल बेसिस है जो आपको समझना पड़ेगा। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो मुझे बेस्ट लगता है वो ये है कि जो भी हम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं ना, वो सारा सक्सेस सोशली इंड्यूस्ड है, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन या फिर प्यार जो है ना, वो सोशली इंड्यूस्ड नहीं है, वो बायोलॉजिकली हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड है। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जो कि शायद यूपी या बिहार में रहते हैं, उनका सपना क्या होगा? ज़्यादातर लोग की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से ज़्यादातर लोग का यही सपना होगा ना कि मुझे तो आईएएस बनना है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग को देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को जाके अचीव किए हैं। या फिर एग्जांपल लेते हैं, अगर वही लड़का मान लीजिए राजस्थान या फिर पंजाब के किसी गांव में पैदा होते हैं और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि उसके गांव में बहुत सारे लोग आर्मी में जा रहे हैं, देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा इंस्पिरेशन आएगा कि मुझे भी अपने देश के लिए शहीद होना है, मुझे भी ऐसा कुछ बड़ा करना है। लेकिन एग्जांपल लीजिए कि वही लड़का, मान लीजिए उसका मतलब बर्थ अमेरिका में होता, या फिर मान लीजिए वो इंसान अफ्रीका में कहीं पैदा होता, तो क्या एग्जैक्टली उसका वही सपना होता? डेफिनेटली नहीं। अब इसको और था आगे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल वही बच्चा या फिर वही इंसान मान लीजिए आज से 500 या 1000 साल पहले पैदा होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनका सबसे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता था? ओबियसली उस टाइम तो आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ था ही नहीं, तो उस टाइम सबसे बड़ा ड्रीम ये हो सकता था कि मुझे तो राजा बनना है, मुझे किसी एक स्टेट का हेड बनना है। इस टाइप का डेफिनेटली ऐसा ही कुछ ड्रीम होता होगा, लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ था ही नहीं। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि 10 लाख साल से हमारा जो ह्यूमैनिटी का हिस्ट्री है ना, वहाँ पे जो भी जेनेटिक चेंजेस होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, और बहुत सारा चीज़ जो हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड है ना, उसी चीज़ को हम फॉलो करके ज़्यादा खुश रह पाते हैं। और इसलिए बोला जाता है ना कि प्यार और सेक्स से वो एक्चुअली में लोग को सबसे ज़्यादा खुशी क्यों दे पाता है? क्योंकि वो सारी चीज़ जो है ना, वो हमारे बायोलॉजी में, हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड हो चुका है। लेकिन जो भी सक्सेस, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आपको मॉडल बनना है, कुछ भी बनना है ना, वो सब चीज़ आपके डीएनए में नहीं है। आपको सोशली उस चीज़ को इंड्यूस किया गया है, धक्का दिया गया है। आप बोल सकते हो कि धक्का दे दे के आपको कन्विंस किया गया है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, आप इसी चीज़ को करो। और इसी वजह से लोग सक्सेस को पाने के बाद भी उतना खुश नहीं
नहीं रह पाते हैं जितना वो प्यार को प्यार को पाने के बाद खुश हो जाते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकली वो सब चीज़ जो कि प्यार और ह्यूमन कनेक्शंस है ना, वो सब एक्चुअली में हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड हुआ है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड अब कुछ रिसोर्सेज से भी है जो उसको आप पढ़ सकते हैं। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसको भी हम चूज करेंगे या फिर प्यार जो होगा हमारे ही लाइफ को इफेक्ट करेगा, लेकिन नहीं, ये बहुत गलत सोच है। आप थोड़ा सा भी अगर सोचोगे ना, आपको पता चलेगा कि आप जिसको चूज करोगे ना, कम से कम 3 जनरेशंस आपका इफेक्ट होगा। मान लीजिए गॉड फॉर सेक कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप एक गलत इंसान को, टॉक्सिक इंसान को चूज करते हो ना, आपका लाइफ तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन होगा ना, वो लोग भी कभी प्यार पे बिलीव नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस ऑलरेडी है, जिससे पता चलता है कि जिनके मम्मी पापा से उनको प्यार नहीं मिला ना, बहुत हाई चांसेस है कि उनको भी जिंदगी भर में कभी प्यार नहीं मिलता। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट होता है, मतलब कि आपको भले ही आप ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप ट्रू लव आप अचीव करते हो। और यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहूँगा, लव का मतलब जस्ट अट्रैक्शन या इमोशन की बात नहीं कर रहा, लव का मतलब डिवोशन वाला प्यार में बोल रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि भगवान न करके आपका दोनों पैर कट जाए, उसके बावजूद भी वो इंसान बोले कि मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है। ऐसा प्यार अगर आप किसी भी तरीके से हासिल कर रहे होते हो ना, बिलीव मी, ना सिर्फ आपका लाइफ जिंदगी में स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन ना, वो लोग के लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगे। कि मतलब हमारे दादा दादी या नाना नानी व्हाटएवर, उन लोग का जो प्यार था ना, सही में कोई प्यार करे ना करे, लेकिन उनके लाइफ में तो प्यार था। तो मुझे भी ऐसा प्यार करना है, मुझे भी खुश रहना है, और उसके लिए उनका इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टडी है। अब ओब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद से स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इमोशनल, मेंटल हेल्थ, बायोलॉजिकली वो कितना इफेक्ट करता है हमारे सक्सेस के लिए। तो बहुत सारा चीज़। तो आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना कि मेरे लाइफ में अगर प्यार नहीं मिलेगा तो मेरा ही लाइफ इफेक्ट करेगा। नहीं, अगर आप सही इंसान को चूज करो या गलत इंसान को चूज करो, आपका नेक्स्ट 3 जनरेशन उससे इफेक्ट पड़ेगा। और यही चीज़ हमको समझने की जरूरत है। और भी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हमें प्यार के साथ कुछ और बड़ा गोल अचीव करना है, कुछ बड़ा पर्पस करना है, जैसे कि एनिमल लवर बनना है, या फिर इस प्लैनेट के लिए काम करना है, या फिर जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए हेल्प करना है। वेल, ऐसे लोगों के मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ जो कि इतना बड़ा बड़ा गोल लेके अपना पूरा जिंदगी भर साथ में चलते हैं। और इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया भी, बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है जो कि एनजीओ में हैं, एनिमल लवर हैं, और साथ में वो लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ओब्वियसली आपको ऑफेंड नहीं होना है, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप कुछ भी कर लो ना, आप एक्चुअली में कभी भी प्यार को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। और कोई भी चीज़, चाहे आप जितना भी बड़ा से बड़ा पर्पस ढूंढ लो, कभी भी आप अंदर से, आपके अंदर जो प्यास है या फिर जो अधूरापन है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। इनफैक्ट शायद आपने ओशो का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने ये कहा था कि प्यार आत्मा का भोजन होता है। जिन लोग को प्यार नहीं मिलता ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ तलाश में रहते हैं, और आखिरी में जब वो मरते दम तक वो लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि लाइफ में मैं कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रही हूं। तो आप लोग अगर उन लोगों में से हो जो ऐसा सोचते हो कि कोई और चीज को मैं करके प्यार मेरे लाइफ में रिप्लेस हो जाएगा, तो कभी भी प्यार वो रिप्लेस नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, वो कोई आप डिसाइड नहीं करते, वो आपकी बायोलॉजी में इनग्रेंड हो चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग का बायोलॉजिकली ही वो लोग अंदर से डिफरेंट थे, जिसकी वजह से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज सोचना, जैसे कि अगर आप उस लेक्चर को भी अच्छे से सुनोगे जो उन्होंने दिया था, ओशो ने कहा था, उस टाइम उन्होंने ऐसा अच्छे से एक्सप्लेन किया उस लेक्चर में कि अगर आपको मिल जाए इंटरनेट में, आप जरूर उसको सुनिएगा। तो ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन आपका मन जो है ना, वो हमेशा तड़पते रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ की तलाश करते रहेगा। एक प्यासा मन जो होता है ना, वो हमेशा, जैसे एक प्यासा इंसान होता है, हर जगह उसको पानी की तलाश होती है, और इस तरीके से उसको समझ में भी नहीं आता है कि मेरा प्यास क्यों नहीं बुझ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप जितना भी कोशिश कर लो, अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं किसी भी तरीके से मैं मतलब प्यार के लिए बायस नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये चीज बोल रहा हूं कि आप कुछ भी करो, जो आपका गोल है आप उसको अचीव करो, लेकिन ये सोचना कि वो चीज मैं नहीं कर, मतलब प्यार को एस्केप करके मैं इन चीजों को करूंगा या फिर करूंगी तो मुझे प्यार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूं, या फिर मैं प्लैनेट के लिए काम कर रहा हूं या कर रही हूं, या फिर लोगों के वेलबींग के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर मुझे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा गलत फहमी में जी रहे हो, और एक दिन जब आपको रियलाइज होगा ना, तब आपको महसूस होगा कि आप अंदर से कितने ज्यादा अकेले हो। और ये क्यों होता है?
देखिए क्या होता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो लोग ऐसा करते हैं, नो डाउट कि हम जब लोगों के लिए कुछ करते हैं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आप उससे 5 साल बाद 10 साल के बाद अब जब वापस अकेला बैठोगे ना, आपको वही फील होगा जो पहले फील हो रहा था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा ही लोग फील करते हैं। मतलब कि आप 10 साल तक लोगों के लिए सर्विस किए, लेकिन 10 साल के बाद अब अकेला रूम में बैठोगे, आपको वही फील होगा जो 10 साल पहले हो रहा था, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अब ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए, मुझे पता है कि एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप खुद अगर आप कर सकते हो तो बहुत सारे लोगों से बातें कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि प्यार ही ओनली फीलिंग है जो आपको कंप्लीट करता है। आपने सुना होगा ना कि प्यार ही है एक इंसान को जो अंदर से महसूस करवाता है कि लाइफ मेरा कंप्लीट हो गया। आपने बहुत लोगों से ऐसे सुना होगा कि तुम मिल गए ना, मेरे लाइफ में सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए शायद बोला जाता है कि प्यार को बेटर हाफ, अर्धांगिनी जैसा चीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम हाफ है, दूसरा हाफ मिल जाता है तो हम लोग कंप्लीट फील करते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज कर लो, कोई भी मतलब कोई भी चीज, अब जिंदगी भर में कभी किसी से आप ये नहीं सुने होंगे क्योंकि मैंने एनिमल लवर किया, मतलब एनिमल लवर जैसे मैंने काम किया, प्लैनेट के लिए काम किया, लोगों का सेवा किया, तो मैं कंप्लीट फील कर पा रहा हूं। हाँ, वो ये बोल सकते हैं कि मेरा जीने का मकसद पूरा हो गया, इस टाइप की बातें कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं अंदर से बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहा हूं। क्योंकि प्यार आत्मा का भोजन है। अगर आप अपने आत्मा को कुछ नहीं खिलाओगे ना, वो अंदर ही अंदर भूखे मरते रहेगा और आप इस चीज को रियलाइज बहुत लेट में करोगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इनफैक्ट शायद संदीप महेश्वरी सर ने एक वीडियो में ये चीज बहुत ही एक्सप्लेन किया था डायरेक्टली। मुझे तो हालांकि वो वीडियो दोबारा नहीं मिला, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इस चीज को क्लियरली कहा था कि जो लोग पैसा 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 पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन प्यार को नेग्लेक्ट करते हैं ना, बहुत बड़ा गलती करते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करे ना, उसका वैल्यू इन सारे प्यार पढ़ाई गोल से कई 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 गुना ज्यादा होता है। और उन्हीं लोगों को हमें चूज करना चाहिए। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ऐसा होता है कि हमें थोड़े टाइम के लिए प्यार या फिर सक्सेस को साइडलाइन करना पड़े, तो जैसे मैंने बोला कि ऐसा इंसान सोच के देखो ना, कि ऐसा इंसान जो कि हमेशा आपका साथ देगा, वो तो आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, वही तो आपके लिए सब कुछ है ना। तो वो इंसान का वैल्यू कहीं ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को ही हमें चूज करना चाहिए। फिर आप बोलोगे चलो ठीक है, काफी हद तक हम ये समझ गए हैं कि लाइफ में प्यार इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम अपने लाइफ में पहले सक्सेस अचीव कर लेते हैं, उसके बाद प्यार के बारे में सोचेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वेल, उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमें से ज्यादा लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ाई करके सक्सेसफुल बन जाएंगे तो खुश रहने लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। और इस तरीके से बहुत सारी चीजों को मैंने जाना पिछले 10 सालों में। एंड आई एम प्राउड टू से कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि प्यार में उम्मीद छोड़ चुके थे, मैंने अपने कंट्रीब्यूशन से आई एम वेरी हैप्पी कि उन सब लोगों को भी प्यार मिला जो कि ऐसा सोचते थे कि हम लोग तो देखने में अच्छे नहीं हैं, हम लोग तो अमीर नहीं हैं, हम लोग तो सक्सेसफुल नहीं हैं। तो उन सब के बावजूद भी मैंने बहुत सारे लोगों को प्यार को महसूस करने में और प्यार को जीने में और प्यार को पाने में मदद किया है। चाहे वो जॉन गॉटमैन जैसे इंसान हो जिन्होंने अपना पूरा लाइफ रिलेशनशिप को समझने में दिया है, एस्थर पेरेल, लुएल बेजेंटाइन, रॉबर्ट हेयर, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि अपने पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप और साइकोलॉजी में समझने के लिए अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिए। उनके ऑलमोस्ट सारे बुक्स को मैंने पढ़े और उससे बहुत सारी चीज जो भी मैंने सीखा वो आप सबको सिखाना चाहता हूं 17 वीडियोस का सीरीज में। और इनफैक्ट ये शायद 4th वीडियो है और उसके अलावा भी आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा जो कि टोटल 17 वीडियोस है। आई नो आप में से ज्यादा लोग बोलेंगे कि 17 वीडियोस तो बिल्कुल भी हम नहीं देखेंगे, हमको तो कुछ एंटरटेनमेंट देखना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बचपन से लेकर आज तक आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखे हैं या फिर बहुत सारा मूवीज देखे होंगे, सीरीज देखे होंगे, उससे आपको थोड़े से टाइम के लिए इमोशनल एंटरटेनमेंट तो मिला था लेकिन इमोशनल एजुकेशन नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो इमोशनल एजुकेशन है। क्या आपको पता है चाइना में स्कूल गर्ल्स को ये चीज़ सिखाया जा रहा है कि आप स्कूल गर्ल में अगर आप फर्स्ट डेट में जाते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में स्कूल गर्ल्स को ये सिखाया जा रहा है कि अगर आप डेट पे जाते हो, कोई इंसान को अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आपको रेस्पेक्टफुली कैसे नो बोलना है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज़ स्कूल से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम RSE या फिर रिलेशनशिप एंड सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उन सब चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि स्कूल में हमको रिलेशनशिप के बारे में एजुकेशन होना ही चाहिए। क्योंकि सोच के देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में एजुकेशन में थोड़ा बहुत उससे नॉलेज गेन करोगे तो ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि आप लाइफ के दुख और दर्द को आप बहुत हद तक अवॉइड कर लोगे। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इन 17 वीडियोस को, सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। और बहुत हाई चांसेस है कि भले आप कैसे भी आपका लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन हो, कैसे भी आपका पास्ट रहा हो, बहुत हाई चांसेस है कि इन सारे वीडियोस में से देख के आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको भी ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव जरूर मिलेगा। और इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम वीडियो
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग अभी बोलेंगे चलो ठीक है, मान लेते हैं कि प्यार इंपॉर्टेंट है, चलो मान लिया, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, उसके बाद हम प्यार के बारे में सोचेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यही सोच एक्चुअली कोर है हमारे लाइफ में दुख का रीज़न का। अब देखिए, इसको समझाना थोड़ा इतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि ओनली 0.0025% लोग ही होंगे जो कि आपके लाइफ में एक्चुअली में ऐसे आएंगे जो कि आपसे सच्चा प्यार करेंगे। इसका मतलब आप समझते हो, 10,000 में एक ही इंसान ऐसा होगा। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं पूरे लाइफ में, अब बोला जाता है कि पूरे ज़िंदगी भर में हम 80,000 से लेके 1,00,000 लोगों को क्रॉस करते हैं, तो टोटल कितना हुआ? अगर 10,000 में एक है तो 1,00,000 अगर हम पूरे ज़िंदगी में लोगों को क्रॉस करते हैं तो टोटल 10 होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे कैलकुलेशन काम नहीं करता है, वो 3 से 4 होता है मैक्सिमम। इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि 3 से 4 लोग ही मैक्सिमम, मैंने कहा, हो सकता है उससे कम हो सकता है 0 हो, इतने ही लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको, आप जैसे हो, आपसे सच्चा प्यार करेंगे। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है और पढ़ा भी है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा इंसान जो आपको प्यार करता हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार करता हो, आपको कहीं मिल जाते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, आप अमीर हो गरीब हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जॉबलेस रहो, आप मोटी हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगा, आपका दोनों पैर कट जाए फिर भी मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी। ऐसे लोग ना आपके लाइफ में हमेशा नहीं आते, कुछ ही टाइम में आते हैं। अब इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अदिति का। ओब्वियसली वो रियल नेम नहीं है, उसको मैंने नेम को चेंज कर दिया है। वो मेरी कॉमन फ्रेंड थी और मैं उससे जब पहली बार मिला था ना अपनी कॉमन फ्रेंड के जरिए, उसको देख के आई वाज रियली स्टन्ड कि इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई लड़की कैसे हो सकती है। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये लड़की तो बहुत अच्छा पढ़ाई में भी है और साथ में बहुत अच्छा गाना गाती है। मतलब कि देखने में इतना गुड लुकिंग, साथ में इतना अच्छा पढ़ाई करती है, इतना अच्छा गाना गाती है। मतलब ओब्वियसली आप समझ सकते हो कि कितने सारे लड़के उसके पीछे होंगे। लेकिन उसका स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो 11th क्लास में थी ना, तो उसको एक लड़का मिलता है जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसको पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है और जो कि उसको बहुत हेल्प करता है कि उसका अच्छा परसेंटेज आ जाए। हालांकि खुद पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन बहुत सारा उसने हेल्प किया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो लड़का जो 11th क्लास में उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसको ऐसा हमेशा फील करवाता था कि हम लोग जिंदगी भर साथ रहेंगे। लेकिन अदिति, उसने उतना खास ध्यान नहीं दिया। उसने बोला ठीक है भाई, ऐसे मिल जाएंगे, उसने उसको डिच कर दिया। फाइन। उसके बाद वो कॉलेज एंटर करती है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत सारे अलग अलग लड़कों के साथ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रहता है, और लेकिन कॉलेज के सेकेंड ईयर में उसका एक सीरियस रिलेशनशिप बनता है। अब ये लड़का जब उसका रिलेशनशिप बनता है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार करने लगता है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनके लाइफ में थोड़ा फैमिली ट्रेजेडी हो जाता है। उनके मतलब अदिति के पापा का डेथ हो जाता है और उनके फैमिली सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो वो जो कॉलेज के सेकेंड ईयर में जो उसका बॉयफ्रेंड था ना, वो उसको इतना ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके उसका कॉलेज का फीस को डिपॉजिट करता है। मतलब सोच ही देखो कितना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिला था। लेकिन उसके बावजूद अदिति ये बोलती है, देखो यार ठीक है, तुमने मेरा हेल्प किया, मैं थोड़ा बहुत तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, वाट एवर रीज़न। लेकिन वो लड़का बोले कि नहीं देखो, हो सकता है तुम्हारे अंदर थोड़ा बुराई है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम होगा ना, ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अदिति ने उसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद उससे भी उसका ब्रेकअप हो जाता है। अब क्योंकि अदिति अच्छी थी पढ़ाई में, तो उसका बहुत अच्छी जगह जॉब लगता है, वहाँ पे भी एक दो बॉयफ्रेंड मिलते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसकी मम्मी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसकी मम्मी ये बोलते हैं कि देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो बेटर यही होगा कि तुम मैरिज कर लो। तो अराउंड 24 या 25 की ईयर्स में उसका मैरिज हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल थी, अच्छा फैमिली से थी, अच्छा पढ़ाई करती थी, अच्छा जॉब कर रही थी, तो अच्छा लड़का तो उसको मिलना ही था। लेकिन डेफिनेटली अच्छा लड़का मिला भी, बहुत रिच भी है, गुड लुकिंग भी है। लेकिन उसकी जो कॉमन फ्रेंड, जिसके मैं बताया ना कि जिसके थ्रू से मेरा उसका इंट्रोडक्शन हुआ था अदिति से, उस फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज ना अदिति का लाइफ नर्क है, नर्क। मतलब कि वो एक ऐसा सिचुएशन में फंस गई है जहाँ पे वो निकल नहीं सकती। अब वो जितना भी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल इंसान है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन करना भी इतना ईजी नहीं है। अब वो डाइवोर्स दे के आ भी नहीं सकती, क्योंकि इस तरफ उसकी मम्मी बीमार है। अगर वो सब चीज़ ये जानेंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे। तो सोच के देखो कितना बुरा हालत उसका हो गया। वो घुट घुट के जीती है, मेरे फ्रेंड ने बताया। तो अब अदिति का लाइफ को रिवाइंड करते हैं। उसके पूरे लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लड़के हैं, देखिए मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लाइफ में 2 लड़के आए थे। कब? एक 11th क्लास में
उसके बाद उसके कॉलेज के सेकेंड ईयर में। ये दोनों ऐसे लड़के थे जिन्होंने उनको ट्रू लव किया था, डिवोशन वाला लव किया था, वैसा लव जो कि ये फील कर रहे थे कि भले ही तुम्हारी लाइफ में एक बुरा से बुरा हालात हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। वो फीलिंग दूसरा इंसान अदिति के लिए फील किया था। पूरे लाइफ में अदिति को सिर्फ 2 ही ऐसे लड़के मिले जिन्होंने अदिति से ट्रू लव किया। तब आपको समझ में आया कि मैंने 2 या 3 का फिगर क्यों लिया था। और इसी तरीके से मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 2 या 3 लोग कब आएंगे हमारी लाइफ में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो कभी भी हो सकता है, उसका आप फेट बोलो, किस्मत बोलो, कुछ भी बोलो। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने से या फिर अमीर बन जाने से प्यार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट रिसेंट एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें भी एग्जैक्टली यही उन्होंने कहा था। आपके ये हो जाए, इनकम आ जाए, आपने बहुत शोहरत कमा ली, ये सब हो जाता है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि यू कांट बाय लव। ये चीज़ क्यों सही है कि पैसे से या फिर सक्सेस से या फिर लुक्स से आपको प्यार नहीं मिल सकता। जो भी टीचर्स या पेरेंट्स आपको ये बोलते होंगे आज तक कि एक बार सक्सेसफुल हो जाओ प्यार मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। उसका रीज़न पता है क्या है? कि प्यार जो है ना, एक ऐसा फीलिंग है जो इंसान आपके लिए फील करता है कि मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं ना, ये इंसान पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यारा लगता है या प्यारी लगती है, इसके हर दुख में मैं साथ देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। भले ही ज़िंदगी में कोई इंसान साथ दे ना दे, लेकिन मरते दम तक मुझे इसके साथ रहना है, इसका हर दुख में मैंने जो साथी बनना है। ये जो फीलिंग है ना, इस टाइप का फीलिंग कि तुमसे बेटर मिल जाए फिर भी मुझे कोई नहीं चाहिए, तुमसे कहीं ज़्यादा रिच हैंडसम टैलेंटेड मिल जाए फिर भी मुझे आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहना है यार। वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग को आप खरीद नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फील इट इनफैक्ट, कि ये चीज़ नहीं होता है। और वो टाइप के इंसान आपके लाइफ में आए जो कि ये बोले कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो, गरीब हो, जॉबलेस हो, सुंदर हो, बंदर हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है बिकॉज आई लव यू डैम इट। अब ऐसे लोग ना आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। और इसी चीज़ को अगर आप समझोगे तब जाके आपको उस बूढ़ी औरत का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि जब मैं 9 या 10 साल का था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि प्यार भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद होता है। अब जो लोग हिंदूज होंगे उन लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नॉन हिंदूज हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कुछ बड़ा, मतलब मान लीजिए कोई पूजा होता है ना, तो फॉर एग्जांपल पूजा हो रहा है, आरती हो रहा है, तो वहाँ पे एक मंदिर में जब बहुत सारे डिवोटीज जाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 500 लोग गए हैं। अब 500 लोग गए हैं, पूजा हो गया है, पूजा होने के बाद जो फ्रूट्स होता है, प्रसाद होता है, वो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। और भगवान, ऐसा हम लोग मानते हैं कि भगवान ने उस प्रसाद को एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद वो भगवान के प्रसाद को, मतलब वो भगवान ने एक्सेप्ट किया मतलब क्या, हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने उस प्रसाद का फर्स्ट बाइट लिया है और उसी का जूठा, मतलब भगवान का जूठा को हम लोग प्रसाद मानते हैं और उसको बांटा जाता है लोगों में। अब सोच के देखिए, मंदिर में पूजा हो चुका है, अब वहाँ पे सामने 500 लोग हैं, अब इतना सा ही प्रसाद है, अब 500 लोगों को तो नहीं मिल सकता, तो कुछ ही लोगों को ही जल्दी जल्दी प्रसाद मिल जाता है। अगर आप मंदिर को भी ऑब्जर्व किए होगे तो ऐसा ही होता है, 5 लोग मैक्सिमम 10 लोग को। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे जो बूढ़ी औरत ने मुझे कहा था। क्यों मुझे 10-15 साल लग गए? क्योंकि देखिए, प्यार भी ना एग्जैक्टली ऐसा चीज़ होता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो 500 लोगों में से ज़्यादातर लोगों को तो प्यार मिलता ही नहीं है। और उसी तरह रियल लाइफ में भी होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को तो प्यार मिलेगा ही नहीं, ऐसा प्यार आएगा ही नहीं आपके लाइफ में जो आपको ये बोले कि मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही फैक्ट है। ज़्यादातर लोगों को प्यार मिलेगा ही नहीं। और जिन लोग को प्यार मिल रहा है सामने से, वो लोग ये बोल रहे हैं मुझे पढ़ाई करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो डेफिनेटली आप दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हो, सबसे बड़ा बदनसीबी को आप इन्वाइट कर रहे हो। क्योंकि सोच के देखिए, एक तो लोगों को प्रसाद मिल नहीं रहा था, और जिन लोग को प्रसाद मिलता है ना, वो लोग उसको श्रद्धा से ग्रहण करने के बावजूद, मतलब वो करना चाहिए था, उसको फेंक के आ जाते हैं। और लोग जो ऐसा करते हैं ना कि नहीं मुझे लाइफ में प्यार मिला था और उसके बावजूद भी मैंने अपने पढ़ाई और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, आज से 10 साल 20 साल के बाद ना वो लोग रोते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान सामने से आया था जो कि उनको जिंदगी भर साथ देने वाला था, लेकिन उस टाइम वो लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, नासमझी में, नादानी में या व्हाटएवर, कि नहीं नहीं मुझे तो प्यार नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। और वो चीज़ या वो डिसीजन उनके लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन या सबसे गलत डिसीजन हो जाता है। और इसीलिए उस औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने मुझे कहा था कि प्यार भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद होता है। और जो लोग उसको रिजेक्ट कर लेते हैं ना, वो लोग जिंदगी भर हमेशा रोते रहते हैं,
तड़पते रहते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका प्रसाद 11th क्लास में आएगा, 9th क्लास में आएगा, 12th में आएगा, या फिर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आएगा, या फिर आप जॉब कर रहे होगे तब आएगा। तो इसीलिए यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर लव। कभी भी सामने से कोई इंसान आता है जो कि एक्चुअली में आपको प्यार करना चाहता है ना, वो कभी भी हो सकता है। अब देखिए, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पढ़ाई के साथ प्यार नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे 9 क्लास 10 क्लास से लेकर के 12 साल 18 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर उनका मैरिज हो जाता है। तो वो लोग क्या इंसान नहीं है? वो लोग भी तो इंसान है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए कि हमको ये पहचानना ज़रूरत होना चाहिए कि किस टाइप के रिलेशनशिप को हम प्यार बोलेंगे। लेकिन ये एटलीस्ट तो हमको नहीं बोलना चाहिए ना कि प्यार बेकार चीज़ है या फिर प्यार गलत चीज़ है। और इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया कि प्यार भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद होता है। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर लव। अब यहाँ पर मैं आपको 2 कोर्स ऑफ एक्शन डायरेक्टली बोलना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि प्यार लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपका सक्सेस, आपका गोल, आपका ड्रीम, सब चीज़ अगर आप अचीव कर लेते हो, भगवान करके आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सब चीज़ मिले। लेकिन अगर आप उसको अचीव कर भी लेते हो ना, लेकिन अगर मान लीजिए आप एक गलत पार्टनर को चूज कर लेते हो जो कि आपका जिंदगी ना नर्क बना देंगे, विश्वास करो नर्क बना देंगे आपका लाइफ को। और ये सारा चीज़ जो आप अचीव किए होगे ना, उसका वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस इंसान का दुख के सामने ना ये सारा चीज़ का खुशी का जीरो वैल्यू है। लेकिन अगर उसका उल्टा इमेजिन करते हैं, मतलब कि आपने बहुत मेहनत किया, फॉर गॉड से आप जितना भी अचीव करना चाहते थे सक्सेस, उसने आपके कम अचीव किया है, कम थोड़ा पैसा मिल गया, कम जॉब मिल गया, व्हाटएवर, बड़ा गाड़ी इमेजिन किया था, छोटा गाड़ी मिल गया, व्हाटएवर, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लाइफ में ये सारा चीज़ कम हो गया। लेकिन एक सही इंसान, जो आपको बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी आप बोलो, वैसे इंसान, आपने सही इंसान को पकड़ लिया, उसके बाद विश्वास करो ना, आपका ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगा। ये सारा चीज़ कुछ भी नहीं, मतलब सोच के देखो, उस एक इंसान का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, वो हैप्पीनेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उस एक इंसान में इतना पावर है ना कि ये सारा चीज़ को वो डिमोनाइज कर देगा। वो इंसान डायरेक्टली, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए इतना सक्सेस, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, मुझे नहीं चाहिए इतना प्यार, हम लोग खुश है ना, हम मेहनत करेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। और एक्चुअली में वो लोग खुश रह पाते हैं। और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ कि प्यार लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर लव। चाहे वो 9 क्लास हो, बोर्ड एग्जाम हो, या फिर कभी भी हो, यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर लव। चाहे आप बड़ा से बड़ा एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आपको ये कभी नहीं बोलना है कि मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो पढ़ाई करना है, मुझे करियर बनाना है। ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा गलती होगा। फिर आप बोलोगे चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन फिर हमारा लाइफ और करियर तो बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए ना मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी स्टेट टॉपर्स रहे हैं, या फिर अलग अलग एग्जाम में जो टॉपर्स रहे हैं रिलेशनशिप के साथ साथ। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को ऐसा मानता था कि लाइफ में ना ये सब बेकार चीज़ें, प्यार व्यार बेकार चीज़ें, बस पढ़ाई करो, इंजॉय करो, मेहनत करो, खुद सक्सेसफुल बनो, और उसके बाद शायद प्यार आ जाएगा। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा 10 सालों तक मैंने स्टडी किया, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है भाई, तो ऑब्वियसली ये चीज़ समझने में टाइम लगेगा, एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज़ आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा वैल्यूबल रखता है। तो दूसरा चीज़ मैंने कहा, पहला चीज़ तो ये कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्यार बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ ये कि बहुत ही ज़्यादा आपको हमेशा, ऑलमोस्ट यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर लव। वेल आई नो कि बहुत सारा चीज़ आपने एक साथ जाना, एंड आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर लोग आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बचपन से आज तक यही सोच आता है कि हमको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ करियर देना है या फिर पढ़ाई पे ध्यान देना है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने सालों तक ना सिर्फ एजुकेशन से बल्कि लोगों के एक्सपीरियंस से भी अपने आप को बेहतर क्या है जानने की कोशिश किया है। क्योंकि देखिए लाइफ एक ही मिलता है, अब उस एक ही लाइफ में जो करना है आपको। और मैं आपको, अगर आप उन लोगों में से अभी भी हो कि आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना कि आप थोड़ा लोगों से मिलिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब है IAS बनना है, या फिर आपको बिजनेस करना है, 100-200 करोड़ कमाने हैं, या व्हाटएवर जो भी आपका ड्रीम है, कंपनी खड़ा करना है, अगर ऐसा हो सकता है आपके रिलेटिव में, दोस्तों में, किसी के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग जो कि उस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए है, अब ऑब्वियसली क्योंकि गर्ल्स का चैनल है तो आप गर्ल्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों से मिलो, थोड़ा दोस्ती करो और उनके बेडरूम तक जाओ,
और उसके साथ उनके पास बातें करो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और एक तरफ ऐसे लोगों से आप मिलो, उनके साथ दोस्ती करो, बातें करो, जो कि बहुत ही गरीब हैं, छोटे से मिट्टी के घर में रहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल 20 साल से वो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिज हो चुका है उनका, और वो लोग खटारा सेकेंड हैंड स्कूटी में घूम रहे हैं। और ये दोनों का जो इमोशनल एंड मेंटल हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है ना, उनको आप जज करने की कोशिश करो, तब जाके आपको फील होगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करके, ऑब्वियसली एक इंसान से तो नहीं पता चलेगा, तब आप फील कर पाओगे एग्जैक्टली इस वीडियो में मैंने जो देखा था ना, वही सही है, वही सच है। चाहे वो हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट से लेके एनडी की बात हो गया, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो गया। ये सोच जो है ना, ये सोच अगर आप डेवलप करोगे ना, आने वाले बहुत टाइम में, बिलीव में, आपको सच बोल रहा हूँ, बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे आप। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ जियोगे, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई वढ़ाई, पैसा वैसा वैसा, यही चीज़ करना, ये सब बेकार है, प्यार व्यार नहीं, तो विश्वास करो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जाएगा आपका टाइम, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने बोला एक्सेप्शन है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सर लोग, जो कि इन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है। और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि नहीं, आपने जो बोला, आपने जो सुना, हम उससे एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री भी करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिसएग्री करके अपना थॉट्स और ओपिनियन को कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्शन किया है, लेकिन जो लोग कंप्लीटली मुझसे अनजान है, आप लोग जो मुझसे अनजान है, आप लोग भी लिखिए अपना स्टेटमेंट कि नहीं, आपने जो 10 साल में फील किया है ना, हम भी मानते हैं वो सच है। या फिर आप लिख सकते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं सच है, तो उसको भी आप लिखिए, लेट मी नो कि आप क्या फील करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करके उस चीज़ को, या फिर डिसलाइक करके आप कमेंट ज़रूर लिखेगा, लेट मी नो कि आप क्या सोच रहे हैं। और साथ ही मैं 2 चीज़ के साथ साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा खुद का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, मैं कहीं से मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ। रिलेशनशिप इज़ एंड विल बी द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ योर हैप्पीनेस थ्रू आउट आवर लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ अस। अब इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोले, लेकिन जो कैपिटल में हाईलाइट हुआ है ना, उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मतलब कि थ्रू आउट लाइफ हैप्पीनेस के लिए रिलेशनशिप ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। मतलब कि बचपन में जब हम छोटे थे, माँ बाप के साथ रिश्ता, वही हमें खुशी देता था। जब हम बड़े हुए, दोस्त अच्छे बनाए, वही हमें खुशी दिया। और हम टीनेज से लेकर एडल्ट हुए, तब हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, या शायद जो भी बन जाते हैं उसके बाद हमारे पार्टनर, उसकी वजह से हम खुश रहे। मतलब कि थ्रू आउट लाइफ सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप रहेगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, और ऑलमोस्ट हम में से ज़्यादातर लोग के साथ है। मैंने ये नहीं कहा कि सबके साथ, लेकिन हम में से 99.99 लोगों के साथ यही चीज़ होने वाला है कि थ्रू आउट लाइफ सबसे ज़्यादा खुश अगर आप किसी एक चीज़ से रहोगे ना, वो है रिलेशनशिप से। और दूसरा चीज़ आप ये याद रखिए, मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ, इनफैक्ट मैं लिख के दे सकता हूँ कि आज से, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने काफ़ी चीज़ स्टडी किया, थोड़ा बहुत हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि आने वाले प्रोजेक्शंस के आने वाले 5, 10, 20 साल में क्या होगा। तो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 99.99% चांसेस है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो सही होने वाला है। आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऐसे निकालेंगे, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब वर्ल्ड के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो सब अपना रिसर्च पब्लिश करेंगे कि वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, मतलब कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश कौन लोग हैं, उसके ऊपर स्टडीज़ निकलेगा आज से 10-20 साल के बाद। और पता है उसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा? उसमें कंक्लूजन ये निकलेगा कि सबसे ज़्यादा खुश वो लोग रहेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में सही लाइफ पार्टनर को चूज़ किया होगा। इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि इन्फ्लेशन आ जाए या फिर वर्ल्ड वार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे लोग ना जो कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होंगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते होंगे, ऐसे हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, ऐसे लोग ही दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। और बाकी सारे लोग जो कि आज ऐसे सोच रहे कि नहीं नहीं ये सब ज़रूरी नहीं है वगैरह वगैरह, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम है, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद हो सकता है जैसे अदिति के साथ हुआ, आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके लाइफ में सामने से प्यार है, लेकिन आप रिजेक्ट करते जाओ, और आज से 20 साल, 30 साल के बाद जब वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट इस रिसर्च को पब्लिश करेंगे ना, हैप्पीएस्ट पीपल आर दोज पीपल
हु हैव ग्रेट लाइफ पार्टनर्स, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप रिग्रेट करोगे, आप तड़पोगे, रोगे, तरसोगे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में काश मैंने सही सोच को डेवलप कर लिया होता, काश मैंने टाइम, मनी, एनर्जी, इमोशंस और फोकस थोड़ा बहुत अपने लाइफ में रिलेशनशिप को बिल्ड करने में या फिर सही पार्टनर को ढूंढने में इन्वेस्ट किया होता ना, तो आज भी मैं इतना खुश रहती या खुश रहता। मैं किसी तरीके से लोगों को जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान का अलग अलग सोच होता है, लेकिन बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई डोंट नो कि आप एग्री करते हैं नहीं, लेकिन आई होप कि आप जो भी आप लाइफ में रास्ता चूज़ करें, आपको सक्सेस चाहिए या फिर प्यार चाहिए, मैं दिल से दुआ करूँगा कि आपको सब कुछ मिले, ज़रूर मिले। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ प्यार को एक मौका दीजिए। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्यार को एक मौका ज़रूर दीजिए एंड विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता कि, क्योंकि देखिए सक्सेस मिलना हो तो बहुत बड़ी बात होती है, हो सकता है मिल जाए नहीं मिल जाए, लेकिन अगर प्यार मिल जाएगा ना, विश्वास करो, जैसे NDA में मैंने कहा था ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे ना, अगर आप प्यार के साथ जियोगे तो ना सिर्फ आप ज़िंदगी भर खुशी के साथ जियोगे, बल्कि बहुत ही सुकून के साथ भी मरोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इमोडू इमोशनल एजुकेशन।